अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में मटन कलवंजी पुलाव, जो कि ज़्यादातर ये लोग कश्मीरी बनाते हैं। और इसमें होगा क्या कि ये देखें, खड़े मसाले और कलवंजी का हम तड़का लगाएंगे और इसमें हरे मसाला जो है ना वो उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा सवाए प्याज के। तो ये देखें, बहुत ही यूनिक सा तरीका है। तो चलिए देखते हैं कि हरे मसाले के बगैर हम इसे कैसे तैयार करते हैं। तो ये देखें, खड़े मसाले जो है ना वो मैंने एक जगह पे प्लेट पे इकट्ठा कर लिए हैं। हरा धनिया है, दालचीनी है, ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, लौंग है और काली मिर्ची है। तो इसकी हम गुठली बना लेंगे। और ये देखें, गोश्त जो है ना वो मटन का मैंने रान का लिया है और सफाई उसकी कर ली है। और इसमें 1 चाय का चमचा, जो बड़े वाला चमचा है, वो जाएगा नमक का, और 1 ही बड़ा चाय का चमचा जाएगा हल्दी का। और गुठली जो बनाई है हमने गरम मसालों की, ये देखें खड़े जो गरम मसाले हैं वो हम डाल देंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 1 किलो ही मटन है मेरे पास और 1 किलो ही चावल हैं। तो उसके लिए ये देखें, ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया है। और ऑयल के अंदर हम साथ में खड़े मसाले जो मैंने दिखाए थे आपको, उतनी ही क्वांटिटी के हम गोश्त में डालेंगे और उतनी ही क्वांटिटी के हम इसमें ऑयल में डालेंगे ग्रेवी के लिए, स्वाए तेज़ पत्ते के। यहाँ पे तेज़ पत्ता जो है ना वो हम नहीं डालेंगे, बकाया मसाले जात जो हैं वो हम ऑयल में डाल देंगे और साथ ही में हम प्याज भी डाल देंगे। और घी अभी ये देखें अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, तो प्याज हम साथ में डाल देंगे। तो ये कश्मीरी रेसिपी भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिक सा तरीका है और बड़े ही मज़ेदार ये चावल बने थे जब मैंने घर में ट्राई किए। जब ट्राई किए उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्याज ये देखें, प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। ये देखें काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए हैं। और कलवंजी और मेथी दाना जो है ना वो आपको बताता चलूँ, आपने जब प्याज आप ब्राउन कर लेंगे, इस कंडीशन पे आ जाएंगे, तब आप कलवंजी और मेथी दाने कम डालिएगा। और अगर आप पहले डाल लेंगे खड़े मसाला जात के अंदर, तो ये ग्रेवी कड़वी हो जाएगी और आपके चावल कड़वापन आ जाएगा। तो ये देखें, साथ में हम पानी डाल देंगे और प्याज हमारे रेडी हो गए हैं। और इस कंडीशन में जब प्याज आ जाएगा, पानी डालने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 चाय का चमचा हल्दी यहाँ पे मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए 2 चमचे मैं ऐड कर रहा हूँ। और 1 ही चाय का चमचा जाएगा कश्मीरी मिर्च का और 1 चाय का चमचा जाएगा नमक। और यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे, अगर कमी महसूस होती हो तो हम दोबारा से ऐड कर लेंगे नमक या मिर्ची। तो यहाँ पे ये देखें, मटन जो है ना वो प्रेशर 20 मिनट के लिए हमने छोड़ा था, वो रेडी हो गया है। और ये यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी, ये यखनी आपने इस्तेमाल करनी है। ये देखें, सारा गोश्त हम इसके अंदर डालेंगे और पानी को आप माप भी सकते हैं, लेकिन मैं अंदाज़े से कर रहा हूँ, जितने चावल उतना पानी। ये देखें, गोश्त मैंने काफ़ी हद तक प्रेशर में ही गला लिया है। और यहाँ पे हम जो है ना वो हल्की आंच पे बिल्कुल नॉर्मल सा भुनेंगे, क्योंकि गोश्त हमने काफ़ी हद तक रेडी कर लिया है। और यखनी आपने ज़ाया नहीं करनी, और जिस बर्तन से आप चावल मापेंगे उसी बर्तन से आप पानी भी माप लीजिएगा, आप ग्रेवी भी माप सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं अंदाज़े से जो है ना वो पानी इसमें ऐड करूँगा। तो 1 किलो चावल है और 1 किलो मेरे पास मटन है। तो यहाँ पे ये देखें, जो मटन है वो हमारा रेडी हो गया है बुनाई के। तो अब हम इसमें डाल देंगे यखनी, जो हमने प्रेशर में ज़्यादा पानी डाल के बनाई थी। तो इससे भी इसके अंदर जो गोश्त का टेस्ट है वो भी सारा इसके अंदर आ जाएगा। और ये देखें, दही का इस्तेमाल जो है ना वो हम लाजमी करेंगे। यहाँ पे इमली है मेरे पास, तकरीबन 3 से 4 दाने हैं, क्योंकि हमने हरे मसाले भी ऐड नहीं किए। और यहाँ पे हम दही का इस्तेमाल जो है ना वो हम लाजमी करेंगे। तो 1 पाव दही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन 1 किलो चावल और 1 किलो मटन के अंदर 1 पाव दही जो है ना वो लाजमी है। तो यहाँ पे मैं नेशनल का मसाला इस्तेमाल करता हूँ। और इसके अंदर मैं मिक्स करने वाला हूँ अदरक और लहसुन का पाउडर। जो पाउडर होता है वो बाज़ार से पंसार स्टोर से आम मिल जाता है। ये देखें, 1 चमचा मैंने पुलाव मसाला ऐड किया है और 1 चमचा उसमें के अंदर मैंने इस्तेमाल किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने हरे मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं किए। और वो पाउडर जो है वो हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस कंडीशन पे जब आ जाएगा पानी तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, ये देखें। तो चावल भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और बड़ा यूनिक सा जो टेस्ट है ना इसका निकलने वाला है।
तो ये देखें, जब पानी उबाल आ जाए काफ़ी हद तक तो चम्मच हमने ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप चम्मच ज़्यादा लगाएंगे तो फिर चावल टूट जाएंगे। तो थोड़ा सा दम लगाएंगे और पानी जब काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए, ये देखें काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, और जब इस कंडीशन पे आ जाए तब आप इसे दम लगा सकते हैं 10 से 15 मिनट। तो ये देखें बिल्कुल मैंने हल्के हाथ से चम्मच लगाया और चावल देखें आप टूटे नहीं हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ना ही हमने टूटने देने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह। अब हम एक कपड़ा लेंगे साफ सा और इसे भिगो के इसका दम लगाएंगे। तो तकरीबन 15 मिनट का हमने दम लगाना है, ज़्यादा लंबा दम नहीं है। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के बने हैं और हमने इसे खुले मैदान में रख दिया है। और जब मैंने कश्मीरी बहन को ये बनाते हुए देखा था तो मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया था कि भाई विदाउट हरा मसाला ये कैसा टेस्ट देगा। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो ये देखें गोश्त भी काफ़ी हद तक हमारा जो है ना वो गल चुका है मटन का। और आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी पसंद के हिसाब से गोश्त लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे रान का गोश्त पसंद था तो मैंने वही लिया है मटन का। और ये देखें चावलों को भी हमने बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। और ये देखें जोन सी भी आप बोटी पकड़ेंगे वो बिल्कुल गल गई है। तो ये चावलों में टेस्ट लेके आते हैं। ये देखें चावल बिल्कुल भी टूटने नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।